अस्सलाम वालेकुम। नोवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, जिसकी हमराही आज कलम हुमा वकास की दूसरी एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नोवेल आप लोग को पसंद आ रहा होगा। अगर नोवेल आप लोग को पसंद आ रहा है तो नोवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नए आने वाले दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लेते और नॉवेल की जानिब चलते हैं। पहले रिमाइंडर पढ़ेंगे, उसके बाद एपिसोड की तरफ चलेंगे। ओह, कितना प्यारा है ये शख्स। इसकी सारी दुनिया से मट के कहीं सी जालिम में तो बसती थी। पता नहीं इसने किस तरह ये 10 साल इसके लिए तड़प तड़प के गुजारे थे। इन्हें तकरीबन सारा दिन लग गया था। वहाँ अहान ने देखा वो इतनी भी बेवकूफ नहीं थी जितना वो इसको समझता था। वो बहुत अच्छे तरीके से मरीजों को देख रही थी, बड़े प्यार से, बड़ी तवज्जो से। कितनी स्वीट है ये। वो बार बार हानिया की तरफ देख रहा था। जुबैर का लट्टू होना तो बनता ही है, वो दिल में सोच रहा था। शाम के 7 बज गए थे। इन दोनों को काम खत्म करते करते वापसी पे वो काफी थक चुकी थी। सर सीट की पोस्ट टिका दिया था इसने। अहान ने हल्का सा म्यूजिक प्ले कर रखा था। एक तो दिल इसकी कुर्बत में कुछ सुकून था, ऊपर से रात का अंधेरा, मधुर सी मौसीकी। कुछ पता न लगा कब वो नींद की वादियों में खो गई थी। वो दीवार के साथ लगी खड़ी थी जब इसे ये साजदा नजर आई जो नजीर को और इसको बाबा को इसके घर की तरफ इशारा करते दिखाई दी। वो लोग तेजी से जाजिया की बात सुनकर बाहर निकले थे। हानिया का दिल धक से रह गया। जैसे ही इसने गेट की तरफ देखा, वो लड़का भी किसी आदमी के साथ घर के अंदर ही आने वाला था। इसकी जान पे बन गई थी। वो दौड़ती हुई सीढ़ियां उतर रही थी और फिर दाखिली दरवाजे तक पहुंची। दिमाग बिल्कुल चलता, करे तो क्या करे। वो यूनिवर्सिटी से वापस आकर अभी कोर्ट में खड़ा ही हुआ था जब इसे अपने पीछे टैक्सी रुकती दिखाई दी। इसे गौर से देखने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। ओ बाबा, वो तेजी से आगे बढ़ा था। आप कैसे यहाँ, आपने बताया भी नहीं, वो इनके हाथ से बैग पकड़ते हुए कह रहा था। अभी वो पोस्ट से गुजरते हुए दाखिली दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि एक शोर इसे उकब में सुनाई दिया। 3 लोग आकर इसे मुंह से और मुक्के जड़ने लगे। क्या हुआ, कौन लोग हो तुम? वो आवाज भागता हो गया था। यही हाल हैदर वहीद का था। क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को? वो मुसलसल अहान को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। इसके घर में ही मेरी बेटी है, इन सब में से एक आदमी ने धारते हुए कहा। लेकिन बाकी सब अहान की भी एक बात भी सुने बिना इसे मारने में मसरूफ थे। क्या मतलब बेटी है आपकी? हैदर हवास बाख्ता हो गए थे। उन्होंने अपने 20 साल के बेटे की तरफ हैरानी से देखा। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। सब रुक गए थे। खोलो दरवाजा, अभी पता चल जाएगा सब। खोलो दरवाजा। इनमें से एक आदमी ज्यादा जोश में आगे बढ़ा था। अहान, खोलो दरवाजा, हैदर ने गरजदार आवाज में कहा। 20 साला अहान लरज गया बाप के खौफ से। बाबा, मैं कह रहा हूँ ना, अंदर कुछ भी नहीं है। अहान बार बार अपने बाप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। खोलो तुम, हैदर ने फिर से डांटते हुए वाले अंदाज में कहा। अहान ने जैसे ही दाखिली दरवाजे का लॉक खोला तो हैदर के पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। स्याह चादर में मुंह आधे से ज्यादा छुपाए एक लड़की खड़ी थी जो गालिब 15-14 साल के लगभग लग रही थी। उन्होंने खूनखार नजरों से अपने बेटे की तरफ देखा। वो हवास भागता खड़ा इसकी तरफ ही लड़की की तरफ देख रहा था। जो लोग थोड़ी देर पहले अहान को मार मार के अधमुआ कर रहे थे एकदम से इस लड़की पर झपटे थे। बेगैरत, क्या कर रही थी तो 3 दिन से यहाँ? लड़की बमुश्किल अपनी चादर को सर से सरकने से बचा रही थी। अथर इसे बार बार मार रहे थे। बता बता मुझे, क्या कर रही थी यहाँ? प्यार करते हैं हम, एक छोटी सी आवाज सी चादर में से निकली। वो उठी और भागती हुई हैदर के सामने खड़ी हो गई। मैं और आपका बेटा एक दूसरे को प्यार करते हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? अहान दूर खड़ा चीख रहा था। इसके बाजू 2 लड़कों ने जकड़े हुए थे। झूठ बोल रही है ये। अहान, हैदर की आंखें खुली की खुली रह गई थी। मैं तो जानता तक नहीं इसे। अहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। कोई भी इसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था। कौन थी वो और ऐसे क्यों इस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही थी? और वो थी कि इतना बड़ा झूठ बोल के रोए से रही थी जिससे सारा कसूर अहान का हो। दुपट्टे में मुंह आधे से ज्यादा छुपा हुआ था और मुसलसल वो नाक रगड़ रही थी रोते हुए। हैदर का रंग सुर्ख हो गया था। वो आगे बढ़ा और अपने बेटे के मुंह पर एक जन्नाटेदार चमाट जड़ दिया। ये तरबियत की थी तुम्हारी कि तुम ये गुल खिलाओगे अकेले रह के? अहान हिल के रह गया था। बाबा, आप मेरा यकीन करें, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। अहान चीख रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इसके साथ ये हो क्या रहा है। अहान के सर पे हैरत के पहाड़ गिर रहे थे। जिस लड़की को वो देख आज रहा था, जिसका नाम तक वो नहीं जानता, वो लड़की कह रही थी कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो 3 दिन से एक साथ एक घर में थे और वो आज निकाह करने वाले थे। तुम क्यों झूठ बोल रही हो? अहान का सर फटने पे आ गया था। वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। इसे हैदर ने बड़ी मुश्किल से रोका।
मैं तुझे मार दूंगा जान से बेगैरत लड़की। अत्थर गुस्से में आकर इस लड़की की जानिब बढ़ा और इसका गला दबोच डाला। छोड़ने से हैदर ने आगे बढ़ के लड़की को बचाया। मैं डीसीपी हैदर वहीद, हैदर ने अपना रिवॉल्वर आगे किया था। सब डर के एकदम पीछे हो गए थे। छोड़ने से नहीं सिवक, इसका निकाह अपने बेटे से करता हूँ। हैदर ने दो टोक अंदाज में बपरे खड़े अत्थर को कहा, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये इन दोनों का शरई हक है, अपनी मर्जी से शादी करें। बाबा बाबा, अहान इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। बाबा, मैं नहीं जानता इस लड़की को, बकवास मत करो तुमने हमारे सामने घर का दरवाजा खोला, ये लड़की इसमें से निकली, ये कैसे थी वहाँ? बाबा, मैं नहीं जानता, पर अहान की बात मुंह में ही थी। इसके घर वाले कह रहे थे वो 3 दिन से घर से गायब है। हैदर को एक लम्हे के लिए भी अहान पे यकीन नहीं था। तुम कहाँ थे ये 3 दिन? हैदर ने खूनखार नजरों से अहान को देखा। मम्मा, मैं घर पे था बाबा। वो गड़बड़ा ही तो गया था, चल दिमाग था। वो दुपट्टे की ओर से इसे देख रही थी, जो इससे इस वक्त कोई इंसान तो हरगिज नहीं लग रही थी, कोई बला ही तो लग रही थी। वो घर में मौजूद कैसी थी? वो खुद हैरत के समंदर में गोताखोर था। और वो थी कि पुरसुकून खड़ी थी। अब तो कोरोना भी थम गया था। वो सर पकड़ कर रह गया। चलो घर चलो बेटी, तुम भी। उन्होंने इस लड़की की तरफ देखा। वो पहले ही हैदर के पीछे छुपी खड़ी थी। जल्दी से इनके साथ चल दी। हैदर रुके थे, पीछे की तरफ मुड़ के देखा। शाम को निकाह है आपकी बेटी का मेरे बेटे के साथ, आप लोग शिरकत करेंगे तो मुझे खुशी होगी। ड्राइव करते करते अचानक इसकी नजर हानिया पे पड़ी। मोहतरमा सो रही थी, गर्दन थोड़ी सी एक तरफ को ढलकी हुई थी। थकावट तो इसे भी बहुत हो रही थी और भूख भी लग रही थी। कहीं रुकर कुछ खा लेना चाहिए। भूख तो हानिया को भी लगी होगी, इसने दिल में सोचा, और मोटरवे के अगले कयाम ताम पे रुकने का सोचा। वो गाड़ी इस्लामाबाद मोटरवे के कयाम ताम पे रोक चुका था, लेकिन अब इसको कैसे उठाऊं? वो सोचते सोचते इसने हानिया की तरफ बगौर देखा, देखता ही रह गया। एक हल्की सी लट इसकी रुखसार की जीनत बनी हुई थी। इसकी बड़ी बड़ी ऊपर को उठी हुई पलकें दिल को भा रही थी। भरे भरे नरम होंठ अब आंखों के बाद गुस्ताख नजर इसके होंठों पे फिसल आई थी। कितनी दिलकश थी वो। इसको छूने को दिल बेकरार सा होने लगा था। क्या सोचे जा रहा हूँ मैंने? अपने दिल को सरजनश किया। इसने अगले गले को खनकारा। हानिया। अहान से धीरे से पुकारा, डॉक्टर हानिया। थोड़ा सा वॉल्यूम ऊंचा किया था अहान ने, लेकिन वो तो गधे घोड़े बेच के सोई पड़ी थी। क्या करूं, कंधों से हिला दूं इसको? वो सोच रहा था। इसने हानिया को कंधे से हिलाया तो हानिया जी जी, वो घबरा सी गई और फिर शर्मिंदा सी हो गई। खजल सी होकर अपने मखसूस मासूम अंदाज में इर्द गिर्द देखा। क्या पहुंच गए हम? वो अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए बोली, नहीं मोहतरमा, अभी तो कुछ खाने का प्रोग्राम है, आएंगी आप बाहर? वो इसकी साइड का दरवाजा खोलकर खड़ा था। वो शर्मिंदा सी उतरी। कितना बुरा लगा होगा अहान को, मैं कितने मजे से सो गई थी। इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। दोनों चलते हुए एक रेस्टोरेंट की तरफ बढ़े। वो अहान की तरफ देख रही थी। कितना पुरवकार था वो। काश मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चलूं, दिल भी अजीब अजीब सी ख्वाहिशें करता है। अभी तो वो एहतरामन 2 कदम पीछे चल रही थी इससे बैठे। अहान ने बैठते हुए सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो बड़ी एहतियात से कुर्सी पर बैठी। क्या खाएंगी आप? वो मेन्यू कार्ड चेक करते हुए मुखातिब हुआ। मैं? इसने घबरा के कहा। नहीं, ये आपके साथ खाली कुर्सी पे बैठी किसी बदरू से कह रहा हूँ। वो दांत पीसते हुए बोला, हूँ क्यों बनी रहती हो जब मेरे साथ होती, बाकी सबके साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती हो? अहान ने चिढ़कर पूछा। इतना भी क्या मैंने इसे डरा दिया? अहान का दिल करता था वो अब इसके साथ बाकी लोगों की तरह ही बिहेव करे। वो पहले ही इतनी शर्मिंदा थी, अब और हो गई थी। जी, आप कुछ भी मंगवा लें, वो नरमी से गोया हुई। अहान ने वेटर को इशारा किया, इसे ऑर्डर लिखवाया। सर, भाभी कुछ नहीं लेंगी? वेटर ने मुस्कुरा के बेतकल्लुफ होने की। दोनों एकदम चौंके। न न नहीं। अहान खजल सा हुआ। रुको। वो पलट कर जाने लगा था। अहान ने रोका। ये भाभी नहीं है। अहान ने तंबीह की। ओ, वेटर थोड़ा सा खजल हुआ और आंखों में शरारत भर के कान के पीछे खुजली की। समझ गया सर। रुको अहान, रुको। अहान ने फिर से रोका। ये वो भी नहीं है। आप अब की बार जरा लोभ से कहा, अपना काम करो जाके। वेटर अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया। बिला वजह फ्री होने की कोशिश करते हैं ये लोग। अहान मुंह में बड़बड़ाया था। हानिया ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोकी थी अपनी। फोन की बेल बजी। बाबा की कॉल थी। वो एकदम घबरा सी गई। जी बाबा, हल्की सी आवाज में कहा। अभी तक वहीं हो? हैदर की आवाज उभरी। जी बाबा, मुख्तसर जवाब। अच्छी बात है। बाबा खुश हो रहे थे। वो खबीज क्या कर रहा है? उन्होंने शरारत से कहा। खाना खा रहे हैं। अहान की तरफ देखा। वो अपने फोन पर मसरूफ था। गुड गुड, खुश रहे मेरी बच्ची। अल्लाह तुम दोनों को अपने अमान में रखे। जब इस्लामाबाद पहुंच जाओ तो हॉस्टल पहुंच के मुझे इन्फॉर्म कर देना। वो प्यार से इसे नसीहत कर रहे थे। जी बाबा, आप परेशान ना हो। वो मुस्कुराई।
फोन बंद करके साइड पे रखा। आहान का फोन बजने लगे थे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, लगता है अब बाबा की कॉल आहान को आई थी। इसने दिल में सोचा, कौन है तुम्हारे साथ? बाबा आहान से पूछ रहे थे। बाबा, एक डॉक्टर ही है यार। वो थोड़ा चिढ़ गया था इनके अजीब से सवाल सुनकर। ओ उल्लू, मैं पूछ रहा लड़की है या लड़का? हा हा हा, वो कहा लगा रहा थे। बाबा, लड़का है, आहान ने दांत पीस के जवाब दिया। इसे पता था कि अगर इसने लड़की कहा तो बाबा ने इसे तंग करना शुरू कर देना है। हानिया हंसी छुपाने के लिए इर्द गिर्द देखने लगी। इसे क्या खबर थी जो इसके सामने बैठी है और वो जो इससे बात कर रहे हैं, दोनों जानते कि वो झूठ बोल रहा है। खाना खा के फिर से वापसी का खाना खा के फिर से वापसी का सफर शुरू हुआ। कहाँ ड्रॉप करना आपको? शहर पहुंचकर आहान ने खामोशी तोड़ी। गर्ल्स हॉस्टल। हानिया ने गला साफ किया। इतनी देर खामोश रहने के बाद आवाज बैठ सी गई थी। दिल नहीं चाह रहा था ये सफर खत्म भी हो। वो उतरी और बोझल कदमों से अंदर चली गई। बाबा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं इस लड़की को बिल्कुल नहीं जानता। कौन है, कहाँ से आई है? 20 साल आहान चीख चीख के अपनी सच्चाई की गवाही दे रहा था। बकवास ना करो मेरे साथ। हैदर की गरजदार धार ने सब कुछ साकित कर दिया। एक दफा हानिया भी सहम गई थी। आहन भागता हुआ कमरे में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मुझे आपसे बात करनी है। हैदर ने इस मासूम आवाज वाली लड़की की तरफ देखा। हानिया एकदम से हैदर के पैरों में गिरी थी। ये क्या कर रही हो? प्लीज मेरी मदद करें अंकल, मुझे बचा लें, खुदा का वास्ता मुझे बचा ले। उठो उठो जरा है। इस हैदर ने इस रोती बिलखती लड़की को ऊपर सोफे पे बिठाया। वो हिचकी के साथ रो रही थी। हुआ क्या है, मुझे बताओ। हैदर ने शफकत से हानिया के सर पे हाथ रखा था। हानिया इनकी रिजा जितनी ही थी, इसने अपनी सारी दुख भरी दास्तां हैदर के शफकत भरे साए के नीचे बयान कर दी। उन्होंने फौरन आहान के मामू को फोन मिलाया। आहान ने कहा, अभी कुछ देर में तुम आसिया को लेकर आ जाओ। तुम आ जाओ, मैं बताता हूँ सब। आगे से कोई बात पूछ की गई थी। उसके बाद उन्होंने एक दो और जगह पर फोन घुमाया। दरवाजे पे दस्तक हुई थी। 15 साल हानिया दुबक के हैदर के पीछे खड़ी होकर रह गई थी। रुको बेटी, डरो मत। हैदर ने शफकत से तसल्ली दी हानिया को और खुद रिवॉल्वर निकाल के बाहर की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आए तो साथ अथरते शर्मिंदा से सर झुकाए लुटी पिटी दुनिया की तरह उन्होंने एक नजर हानिया पे डाली, हैदर के आगे हाथ जोड़ दिए। मेरी बच्ची को अपना ले साहब, मेरी बच्ची को ले जाएं, आप लोग शरीफ लोग हैं। और वो ऊंची ऊंची रो रहा था। हानिया भी रो रही थी। हैदर ने अथर के जोड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लिया। आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी आज से मेरी बेटी है। इसके बाद हैदर ने हान को दरवाजा तोड़ के बाहर निकाला। ऐसे बिल्कुल ये ना बताया कि इन्हें असल हकीकत पता चल गई है कि इसका कसूर कोई नहीं है। इसे डरा धमका के चंद लोगों की मौजूदगी में हान और हानिया का निकाह पढ़ा दिया गया था। इसके फौरन बाद वो वहां से इस्लामाबाद के लिए निकल गए थे। गाड़ी में वो पिछले सीट पे बैठी थी। गंदे मट्टी में अटे कपड़े, मेला सा काली चादर में छुपा चेहरा। आहान बाप से डरकर भपरा बैठा था। आंखों में लाली उतरी हुई थी। हैदर टैक्सी पर आए थे, लेकिन अब वो जाहिद की गाड़ी अपने साथ ले आए थे। रहम की कॉल बार बार आहान की फोन पर आ रही थी, जिसे वो बेदर्दी से काट रहा था। जाहिर सी बात है, मामू जाहिद ने और ममानी ने जाकर सब घर बताया होगा। उफ, आहान का सर फट रहा था। हैदर ने नजीर को गिरफ्तार करवा दिया था। साजिदा को सिर्फ हानिया के कहने पे छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी इनका अब लाहौर में रहना महफूज नहीं था, क्योंकि नजीर कोई आम सा बंदा नहीं था। इस वक्त तो वो हैदर की गन से डरकर चलता बना था, लेकिन वो इतनी आसानी से इस सारे मामले से पीछे हटने वालों में से नहीं था। हानिया की आंखें बोझल होने लगी थी। 3 दिन से इसे चैन की नींद नहीं आई थी। वो पिछली वाली सीट पे सर रख के सो गई थी। जब वो घर आया तो काफी देर हो गई थी। असलम, बाबा सो चुके क्या? असलम जो इसके हाथ से ब्रेक पकड़ रहा था, इससे सवाल किया। जी साहब, असलम ने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया। वो बहुत थक गया था। सोचा तो ये था कि बिस्तर पर गिरते ही सो जाएगा, पर ऐसा तो ना हुआ। बार बार अजीब अजीब से ख्याल सर पर सवार थे। हानिया का चेहरा बार बार नजरों के सामने था। फिर जब सोई हुई थी, आंखों में कैद ही तो हो गया था वो लम्हा। इसने करवट बदली। फिर से हानिया का चेहरा मासूम सा, गद्दार सा, खुद पे तो काबू था, ख्याल पे ख्याल। ख्याल में तो इसने लम्हे को कुछ और ही रंग में देख डाला था। हानिया के चेहरे की लट को अपने हाथों से हटाया था, फिर ऐसे से उसके चेहरे के करीब आया था। फिर गुस्ताख नजरों का काम होल्डर ने किया था। ओह, क्या फजूल सोचे जा रहा हूँ। अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। वो तो जुबैर को मैं ऐसे ही पागल हो रहा हूँ। इसने खुद को सरजनश किया, पर दिल साहब तो अपने ही अंदाज में बदल चुका था। वो चिढ़ के उठा था, साइड टेबल से पानी का गिलास उठाया और खटाखट चढ़ा गया। बड़ी मुश्किल से इसे नींद आई थी। कोई इसे हिला रहा था। इसकी आंख खुली तो कोई औरत थी। बीबी अंदर चले। वो गाड़ी की पिछली सीट पे सोई हुई थी। वो खामोशी से उठी, चादर को अपने इर्द गिर्द दुरुस्त किया और गाड़ी से बाहर निकली। गाड़ी बड़े से खूबसूरत गिराज में खड़ी थी। वो एक औरत के पीछे पीछे चल पड़ी थी।
वो इसे एक बड़े से कमरे में ले आई थी। वो चुपचाप बेड पर बैठ गई थी। इसे इस तरह बैठे कितने ही देर वक्त गुजर गया था। बाहर से इसे आवाजें मुसलसल सुनाई दे रही थी। मिसेस हैदर थी बोल रही, आपने हद कर दी हैदर, कौन है, कैसी है, फ्रॉड ही ना हो, पकड़ के बाहर लाए मेरे इतने छोटे से बेटे को। वो नकाहत से कह रही थी। मैं जानता हूँ सब। हैदर की बारोब आवाज का दबदबा था। मिसेस हैदर चुप सी हो गई थी, लेकिन अपने बेटे की हालत देखी नहीं जा रही थी, जो बार बार ये कह रहा था ये इल्जाम है सिर्फ, मुझे नहीं मालूम वो कैसे थी घर में। बोले आप इस लड़की को पूछे इससे। वो चीख रहा था, खामोश, अब बस एक भी बात नहीं करोगे तुम, समझे तुम। हैदर की गरज आगे भी साला आहान दब के रह गया था। हैदर का रोब ऐसा ही था, बाहर भी और घर पर भी। रिदा बेटा आप जाएं और भाभी को अपने कपड़े दें। हैदर ने कमरे के दरवाजे के बाद सहमी खड़ी अपनी बेटी से कहा, जी बाबा। वो बाहर निकली। आहान इससे पहले भी किसी तेजी से चलता हुआ बाहर निकला। वो घर में पागलों की तरह इस पिछल फेरी को ढूंढ रहा था। अम्मा भी, कहाँ है वो लड़की। वो मुलाजमा पे चीख रहा था। अम्मा भी ने घबरा के कमरे की तरफ इशारा किया। वो जख्मी शेर की तरह इसके कमरे की तरफ गया। वो अभी भी बेड पर बैठी हुई थी। कौन हो तुम। आहान इसके सर पे खड़ा चीख रहा था। बोलो कौन हो तुम। वो चादर में लिपटी गुंदी मेली सी कोई लड़की थी। आहान को घिन आई इससे। इसने हानिया का बाजू पकड़ के झंझोड़ डाला। चलो चलो अभी चलो मेरे साथ, बाबा को जाकर सब बताओ, चलो। वो बेदर्दी से इसका बाजू पकड़कर इसे खींच रहा था। और इसके मजबूत हाथ इसके नाजुक से बाजू में पेवस्त होकर रह गए थे। वो था कि जानवरों की तरह लेकर जा रहा था इसे। आहान का मोबाइल बजा था। मोबाइल पे उभरता रहम का नाम देखकर इसने फौरन हानिया का हाथ झटके से बाजू छोड़ दिया था। हेलो, दर्द भरी आवाज में हेलो कहता वो एक तरफ चला गया था। वो जो बेदर्दी से खींची चली जा रही थी, अब अपने दुपट्टे और कपड़ों को दुरुस्त करने लगी। फिर खामोशी से वापस इसी कमरे में आ गई जहां से आहान से घसीटते हुए लेकर गया था। मैंने तुमसे कोई सफाई नहीं लेनी, रहम फोन पे चीख रही थी। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आहान हैदर, तुमने मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया है, मेरे अरमानों का खून कर दिया है। रहम प्लीज मेरा यकीन करो, मैं इसे जानता तक नहीं। जस्ट शट अप। वो रो रही थी। इसकी आवाज रोने की इतनी भारी हो गई थी कि वह मुश्किल आहान को इसकी बातें समझ रही थी। आहान का नन्हा सा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। इसकी मोहब्बत की मासूम कली को फूल से बनने से पहले ही लड़की ने रोन दिया था। आहान ने जोर से फोन दीवार में मारा। फोन उड़ता हुआ जाकर दीवार में लगा और दो टुकड़ों में तकसीम होकर जमीन बोस हो गया। आहान की आंखों में नमी थी, खून था। रिदा कमरे में आई तो वो खामोशी से बेड पर बैठी थी। रिदा ने इसके पास अपने कपड़े रखे और बाहर निकल गई। कपड़े पास पड़े थे लेकिन वो ऐसी खामोश बैठी थी, किस्मत के खेल के बारे में सोच रही थी। फिर अचानक नमाज का ख्याल आया। इसने कपड़े उठाए, कपड़े बदल कर वजू किया। काबे का तायुन समझ नहीं आ रहा था। फिर जिस दिल तरफ को दिल माना सजदा रेज हो गई। फिर जिस तरफ को दिल माना सजदा रेज हो गई। वो हॉस्पिटल थोड़ा सा लेट पहुंचा था। बोर्ड में इसका राउंड था। व्हाइट कोट पहने वो वार्ड नंबर 5 के बाहर बड़े अंदाज से खड़ी थी। जुबैर के साथ मुस्कुरा रही थी। वो मंजर गुजरे इसके तन बदन में आग सी लगा गया था। वो राउंड के बाद अपने ऑफिस में बैठा अंगारों पे लौट रहा था। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद इसने तेजी से इंटरकॉम उठा के कान को लगाया था। डॉक्टर हानिया को मेरे कमरे में भेजें प्लीज। फोन को रख के फिर खुद को सरजनश करना शुरू कर दिया। उफ, क्या मसला है मेरे साथ, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ, क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। जुबैर तो है ही ऐसा फ्लर्टी थड़कबाज था। पहले भी तो वो ऐसा ही करता था, लेकिन अब की बार इसने सर को पीछे की तरफ किया और कुर्सी पे घूमना शुरू कर दिया। दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजा खुला और दिलकश हसीना सलीके से सर पे दुपट्टा सजाए खड़ी थी। आई कम इन। वही घबराहट, वही होठों की कुचलने वाली बेचैनी, वही दोनों हाथों को एक दूसरे से रगड़ना। इसे जहर लगी वो। ये सारा ड्रामा वो इसी के साथ क्यों करती है। अभी कुछ देर कबल जब वो जुबैर के साथ खड़ी थी तो इसका चेहरा कितना मुतमईन था। मेरे सामने आते ही मुहतरमा के 12 क्यों बज जाते हैं। वो क्या घूरे ही जा रहा है, कुछ कह क्यों नहीं रहा। आने को दिल लगता था हलक के रास्ते बाहर निकल आएगा। जब भी वो ऐसी फुर्सत से इसे देखता, हानिया का दिल डर से जाता था कि अभी वो इसे पहचान जाएगा कि ये वही हानिया है। और वो काम जो 10 साल पहले किए बिना इसने हानिया को धक्के मार के घर से निकाल दिया था। इस वक्त वो इन मामलों के बारे में इतना शऊर नहीं रखता था। वो इसे घर से बाहर धक्के देकर निकाल के ये समझता था कि इसने सब ताल्लुक खत्म कर दिया, लेकिन ताल्लुक यूं तो नहीं खत्म होता ये वाला। और अब दिल डर जाता है कि जिसको 10 साल तक ये दिल की धड़कनों में पिरोती रही, वो इसकी डोर का सेहरा कहीं इस जालिम को मिल ना जाए। वो तो एक लम्हे में पकड़कर उधेड़ डालेगा इसके सारे ख्वाब। बैठे। आहान ने अपने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। अब इन दोनों के दरमियान एक मेज हायल थी। दिल तो कर रहा था इस मोम की गुड़िया को झंझोड़ डाले कि तुम्हें मुझसे क्या डर है, सारी दुनिया
कि लड़कियां मेरी एक अनायत पर परी नजर को तरसती हैं। तुम हो के कल सर्वे वाली फाइल के बारे में डिस्कस करना था। माथे पे बल डालकर कुर्सी को दाएं बाएं घुमाता वो इससे कह रहा था। जी, वो अपने मखसूस कांपते हाथों और धड़कते फड़कते दिल के साथ सामने पड़ी फाइलों में से इस फाइल को तलाश करने की नाकाम कोशिश करने लगी। एकदम से अहान ने रुकने के लिए कहना चाहा तो हन्या के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख छोड़ा। अब फाइलों के ढेर ऊपर हन्या का नाजुक सा हाथ था और इसके ऊपर अहान का मजबूत हाथ ऐसे पड़ा था कि इसका हाथ तो छुप छुप सा जा रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज हुई कि हन्या को लगा अभी यहीं ढेर हो जाएगी। मैंने कहा आपको यहाँ तलाश करें, दिल तो कर रहा है ये मुलायम सी कलाई को मोड़ के इसे अपनी तरफ खींचे और फिर पूछे जालिम हसीना की कि क्यों इसको यूं पागल सा कर दिया है, क्यों इसका सारे गरूर अकड़ के खोल को पाश पाश करने पे तुल गई हो। ये पकड़े फाइल। इसने हानिया को फाइल थमा दी। अहान ने हाथ उठाया तो जैसे हानिया की जान में जान आई। वो इससे फाइल का काम करा रहा था। काम था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। आज तो खून के आंसू रो रही होगी। आज 2 दिन हो गए हैं इसको और जुबेर को मैं वक्त गुजारने नहीं दे रहा था। एक कमीना सा सुकून उतर रहा था। इसके अंदर एक जिद सी है, क्यों हानिया इसके साथ नॉर्मल नहीं होती, इसके मुकाबले में क्यों इसने जुबेर को तरजीह दे रखी है। अब इसे हानिया की घबराहट से मजा आने लगा था। चलें फिर अब चलते हैं वार्ड में, मुझे किसी मरीज की कंडीशन डिस्कस करनी है आपसे। फाइल का काम खत्म होने के बाद अहान ने कहा, ओ मेरे खुदा, आज तो ये अपनी गुर्बत से मेरी जान ही ले छोड़ेगा। हानिया धड़कते दिल के साथ इसके साथ चल पड़ी। तुम्हें अभी लाहौर नहीं जाना समझे तुम, हैदर अहान को प्यार से समझा रहे थे। 20 साल अहान का बस नहीं चल रहा था कि वो यहाँ से भाग खड़ा हो। मैं वैसे भी तुम्हारा एडमिशन बाहर करवा रहा हूँ, जेब तुम्हें वहां रखेगी अपने साथ। हैदर ने बाहर मुकीम अपनी बहन का नाम लिया। अहान ने गुस्से से अपना कंधा छुड़वाया, माथे पे बल डाले, आंखों में खून उतारे। वो जब से बैठा हुआ था, लिहाज था तो अपना बारो बाप का। कुछ देर वो लाहौर जाने की जिद लगा के बैठा रहा, फिर पैर पटकता वहां से चला गया। रिदा ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। दरवाजा हल्की सी चरचराहट से खुला था। हानिया गट्टी की तरह सिमटी बेड पे बैठी थी। रिदा आहिस्ता चलती हुई इसके पास आई। हानिया ने चेहरा ऊपर उठाया। ओह, किस कदर हसीन चेहरा था। रिदा देखती ही रह गई थी। क्या भाई ने इसे देखा नहीं? इसे अपने भाई की ज़हनी हालत पे शक था गुजरा। क्या नाम है आपका? रिदा इसके बिल्कुल पास खड़ी से पूछ रही थी। हानिया एक मासूम सी दुख भरी आवाज बरामद हुई। रिदा के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट दर आई थी। वो बड़े प्यार से इसके साथ बैठी इसे देखे जा रही थी। वो थी ही इतनी दिलकश लेकिन घबराई हुई। हानिया ने दुपट्टा खींच के और मुंह के आगे किया, जैसे इसकी सारी कहानी उसके चेहरे पर ही पड़ लेगी। खाना ला दूं तुम्हें? रिदा ने प्यार भरे आवाज में कहा। इसने नहीं में सर हिलाया। भाई बहुत अच्छे हैं, बस इनको अचानक ऐसे। रिदा को बात करनी नहीं आ रही थी। भाई ने कभी सोचा भी नहीं था ना ऐसे कुछ। रिदा को हानिया के बहते आंसू और ज्यादा पिघला गए थे। आप चलो बाहर, बाबा चाह रहे हैं कि आप सबके साथ मिलकर खाना खा लो। वो थोड़ा झिझक रही थी वो थोड़ा झिझक रही थी क्योंकि 2 दिन से वो इसी कमरे में बंद थी। रिदा ने प्यार से इसका हाथ थामा और इसे बेड से उठने पर उकसाया। वो खामोशी से चलती हुई डाइनिंग हॉल में आई थी। अहान को जैसे ही इसकी मौजूदगी का एहसास हुआ, वो फौरन गुस्से से कुर्सी धकेल के उठा था। हानिया एकदम कुर्सी की चरचराहट पे तबक गई थी। कोई बात नहीं बेटे, आप आओ, हैदर ने शफकत से कहा और कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो तेजी से इसे बिना देखे इसके पास से गुजर गया था। 3 दिन जब वो इसके घर में थी, जिससे वो बेखबर था, इसने अहान को घंटों देखा था। पता नहीं क्यों, पर वो इससे मायूस सी हो गई थी। और अब निकाह के बाद तो ये एहसास और भी गहरा हो गया था। मिसेज हैदर वहाँ मौजूद नहीं थी। शायद इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। खाने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। नहीं पता था जो कर बैठी है या जो अल्लाह ने इसके साथ कर दिया वह के हक में बेहतर है कि नहीं। छोटे छोटे निवाले लेते हुए इसने इन अजनबी चोरों को देखा जो आज इसके अपनों से बढ़ के थे। बस एक वही था जो इसे एक लम्हे की बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो खाना खाने के बाद फिर से इसी कमरे में बंद हो गई थी। ओ अहान, आ जाओ ना, वो स्टाफ रूम में आया था। हानिया को आज सारा दिन ना देखने का वो सोच कर वो खुद से अहद करके आया था, पर दोपहर के 12 बजे से ही बेचैनी शुरू हो गई थी। इससे सब के बावजूद इसके कदम इसे खुद ब खुद हानिया की एक झलक देखने की तलब में यहाँ तक ले आए थे। जुबेर समेत वो सब लोग खुशगपियों में मसरूफ थे। वो भी वहीं बैठी थी जो इसको देखते ही थोड़ी सी सीधी हुई थी और चेहरा वैसे ही हवा हो गया था। मेज पर एक मिठाई का डब्बा खुला पड़ा था। डॉक्टर अहान, ये आपके लिए। दीबा इसे कोई कार्ड पकड़ा रही थी। इसने सवालिया नजरों से दीबा की तरफ देखा। मेरी शादी का कार्ड है। दीबा बहुत खुश दिखाई दे रही थी। आपको लाजमी आना है, दीबा ने पुरतपाक अंदाज में कहा। वो मुआजत करने ही वाला था कि दीबा का अगला फिक्रा सुनकर वो रुक गया। और तुम हानिया? जुबैर कह रहा है ना,
वो तुमको पिक भी करेगा और ड्रॉप भी। दीबा खफगी से हानिया की तरफ मुड़ी थी। अहान के कान खड़े हो गए थे। अहान के कान खड़े हो गए थे। जी जी, क्यों नहीं, बंदा हाजिर है जनाब। सुबह सीने पे बड़ी अदा से हाथ रख के झुका था। अहान को जहर लगा था खबीस। अहान दांत पीसते हुए सोचा, खाना हानिया तुम्हारे बगैर क्या मजा आएगा यार। साजिद भी हानिया को खफगी दिखा रही थी। मैं इसके घर के सामने जाकर इतने हॉर्न बजाऊंगा जब तक ये बाहर नहीं आएगी। जुबैर ने बड़ी अदा से कहा था। सब लोग हंसने लगे थे। वो एक्सक्यूज करता हुआ वहां से निकल आया था। अजीब घुटन सी होने लगी थी। जुबैर तुम्हें पिक भी करेगा और ड्रॉप भी। बार बार दीबा का कहा गया फिक्र अहान के जहन में गूंज रहा था। वो छत को तकरीबन 1 घंटे से बेमकसद घूर रहा था। रहम का आज मैसेज आया था। इसकी वहाब के साथ बात पक्की हो गई थी। वहाब रहम का खालाजादा। रहम की खाला कनाडा मुकीम थी और तकरीबन 1 साल से रहम के रिश्ते के लिए इसरार कर रही थी। मामू मुमानी अपनी अकलौती बेटी को इतना दूर नहीं भेजना चाहते थे। इनका अहान की तरफ झुकाव ज्यादा था, लेकिन इस वाक्य के बाद उन्होंने वहाब के रिश्ते में मजीद ताखीर नहीं की। आज ये सब बातें रहम की माँ ने रहम से की वो अब हाँ से करना चाहते थे, पर रहम ने इसे तंजन फोन करके सब बताया था। तब से अब तक वो अपने दिल में उठने वाली ठेस की तकलीफ को बर्दाश्त करने में लगा हुआ था। ना वो बला इसकी जिंदगी में आती और ना रहम इससे अलग होती। इसका दिल किया वो इसको नोच के अपनी जिंदगी की किताब में से निकाल दे। वो तेज तेज कदम उठाता इस कमरे में आया जहाँ 15 साल हानिया घुटनों में सर दिए बेड पर बैठी थी। तुम क्यों आई मेरी जिंदगी में? वो धाड़ा वो रहम के दूर होने की तकलीफ को बदला इससे लेना चाहता था, क्योंकि वही जिम्मेदार थी इस सब की। वो सहम गई थी। चादर में छुपा सा चेहरा जिसे वो देखना भी गवारा नहीं करता था। निकलो मेरी जिंदगी से और मेरे घर से। वो चीख रहा था इस पे खड़ा। क्या हो रहा है यहाँ? हैदर कमरे में इसका धारणा सुनकर आए थे। वो गुस्से में से पकड़कर बाहर ला रहे थे। आज तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं था। रहम के मैसेज ने इसके अंदर आग ही लगा दी थी। वो हैदर से बुरी तरह उलझ बैठा था। एकदम से बाहर शोर और गुल होने लगा था। हाय मेरे अल्लाह, हानि का दिल धक से रह गया था। हैदर बुरी तरह अपने बेटे के साथ गौतम गुस्सा था, क्योंकि वो तब जब बीमार मिसेज हैदर बड़ी मुश्किल से उठ के बाहर आई और इन दोनों को इस हालत में देख के एक जोरदार आवाज से जमीन पर ढह गई। वो ड्रेस कोट अपने ऊपर चढ़ाते हुए अपने सराबे को सामने लगी आईने में बगौर देख रहा था। एक खूबरू पुरवकार खूबसूरत शख्स था। वो दीबा की शादी के लिए वक्त से पहले तैयार हुआ था। वो तेजी से गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकला था। गाड़ी बड़ी इज्जत में ड्राइवे करके वो डॉक्टर जुबैर के घर पर पहुंचा था। अहान जुबैर से घर पे देखकर हैरान हो रहा था। हाँ, वो मेरी कार थोड़ा मसला कर रही थी, तो मैंने सोचा तुमसे लिफ्ट लेता हूँ। वो थोड़ा गड़बड़ाया था, लेकिन अब पूरी तरह एतमाद में था। जुबैर के अरमानों पे जैसे ओस पड़ गई थी। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, चलो फिर निकलते हैं। हानिया को भी हॉस्टल से पिक करना है। ओ अच्छा, इसे भी लेना है। हाँ ने अनजान बनने की कोशिश की। हाँ चलो फिर निकलते हैं। मायूसी से गाड़ी की चाबी उठाते हुए जुबैर ने कहा, हो चलो। अहान ने उठ के अपना कोट दुरुस्त किया। वो लोग हानिया के हॉस्टल के बाहर खड़े थे। सियाह रंग के बनारसी अतलस की सादा सी कमीज और शलवार के ऊपर कामदार ग्रे गुलाबी रंग का दुपट्टा। दुपट्टे के चारों तरफ सुनहरी रंग की किरण मजियन थी। खुले बाल सर पर लिए दुपट्टे में से एक तरफ को निकाल के आगे किए हुए थे। बालों के नीचे सलीके से कर्ल डाले हुए थे। सारा ने इसके ना करते भी इसे इतना तैयार कर दिया था। सारा इसकी रूममेट थी और सिर्फ वही इसकी वो वाहिद दोस्त थी जो इसके और अहान के रिश्ते को जानती थी। सारा यार बस कर ना, मुझे नहीं लगता वो आएंगे। हानिया ने बच्चों जैसी शक्ल बनाकर कहा, हाय ऐसे मत कहे बदतमीज लड़की, आज तो इस संग दिल के होश उड़ाने। सारा ने इसके बाल के कर्ल आगे करते हुए कहा और शरारत से आंख दबाई। फिर दोनों हंसने लगी। चलो अब जाने दो मुझे, डॉक्टर जुबैर नीचे इंतजार कर रहे हैं। वो जब नीचे उतरी तो जुबैर के साथ फ्रंट सीट पे इस दुश्मन जहाँ को देखे से बहुत खुशगवार हैरत हुई। दिल की धड़कनों को संभालती, दुपट्टे को सर पे टिकाती, वो हर कदम गाड़ी की सीट पे बैठे शख्स के दिल पे रख रही थी। हसीन तुझसे अभी खो गया क्या कोई? बेसाख्ता अहान के दिल ने हानिया के हुस्न की गवाही दी थी। इसकी घबराई शक्ल देखी मोहतरमा का भी दिल टूट गया। मुझे जुबैर के साथ देखे, अहान ने दिल में सोचा। वो पिछली सीट पे बड़ा जवान थे। अहान की खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया था। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, दिल खुशी से उछल उछल कर बाहर आ रहा था। इसे तो इसके आने का भी यकीन नहीं था। और वो जनाब अपने पूरे जलवे लिए इस पर पहली नजर डालने वाले मोहतरम निकले। इसने हल्के से सलाम किया, जिसका बड़े शौक अंदाज में जुबैर ने जवाब दिया था। वो मेरे शॉल के आगे रुके थे। तीनों चलते हुए वहां पहुंचे। दीबा की दूध पिलाई की रस्म शुरू हुई तो सब लोग स्टेज पर ही चढ़ दौड़े थे, क्योंकि इस दौरान होने वाली नोक जोक सबको ही पसंद होती। वो पहले से ही दीबा के बिल्कुल पीछे सोफे पे बैठ दोनों
हाथ टिका के खड़ी थी। सब लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। अचानक अहान की खुशबू इसके अंदर से उतरी और वो तो बिल्कुल इसके पीछे खड़ा था, इतना पास कि अगर वो मुड़ती तो इसके पत्थर जैसे सीने से इसका सर बुरी तरह टकरा जाता और इसकी जान पसलियों के दरमियान में आकर धड़कने लगी थी। ऐसे लग रहा था जैसे हल्का हल्का सा अर्थ इसके अंदर उतरकर इसके दिल पे गुदगुदी कर रहा हो। वो स्टेज की तरफ नहीं, इसी की तरफ देख रहा था। जब इसकी नजर इस लड़की पर पड़ी जो हानिया को देखता हुआ इसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था, वो तेजी से आगे आया था और इससे पहले कि वो लड़का हानिया के पास पहुंचा, वो हानिया के बिल्कुल पीछे आकर ऐसे दीवार बनकर खड़ा होकर रह गया था। खड़ा अब वो हैरान होकर यही सोच रहा था, ये सब क्यों कर रहा है। हानिया के बिल्कुल पीछे खड़ा वो ऐसे साकित खड़ा था जैसे वो इस देवी को छूते ही पत्थर खा हो गया हो। उफ, ये इतना करीब क्यों आ गया। हानिया की हालत खैर हो रही थी और वो था कि बुत बना खड़ा था, हाथ पे पसीना आ गया था। हान के जिस्म से उठने वाली गर्म हवा इसके बदन को जलाने लगी थी। दिल था कि ऊपर नीचे डुबकियां लगाने लगा था। आहान का दिल कर रहा था इसके करीब के कान के करीब आकर सरगोशी कर दे, तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे इस सूरत ने पागल कर रखा है। मैं अब ऐसी हरकतें कर रहा हूँ जो मैं नहीं करता था। क्यों बच्चों की तरह दिल तुम्ही के लिए मचलता है। 30 साल के इस मजबूत से लड़के के दिल को घुटनों के बल नीचे गिरा चुकी हो तुम ही वो लड़की हो जिसने 10 साल बाद अहान के मरे हुए जज्बात को इनकी कब्रों से बाहर निकाल दिया है। तुम ही हो जो दिल की धड़ को धड़का धड़का देती है। तुम ही हो जिसको छूने को दिल करता है। तुम ही हो जिसे दिल में बसाने को दिल करता है। तुम ही हो जिसके अंदर कहीं बच जाने को दिल करता है। तुम ही हो जिसको अपने जज्बात के बहते समंदर की लहरों में बहाने को दिल करता है और फिर हाथ से गुजर जाने को दिल करता है। तुम ही हो, सिर्फ तुम। वो इसके पीछे खड़ा पागल सा हो रहा था। सब लोग खुशगपियों में मसरूफ थे और दोनों थे कि जिसके एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दोनों को इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था, वो तो एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। सब लोग जोश में एकदम से हाथ ऊपर उठा के चीखे थे क्योंकि दीवा की बहन को इसकी मनचाही दूध पिलाई की रकम मिली थी। सबके ऐसे जोश में आने से हल्का धक्का लगा था। आहान का पूरा वजूद हानिया से टकराया था। दोनों की धड़कनें तक टकरा गई थी। हानिया की पलकों पे किसी ने पत्थर बांध दिए थे। गाल तपने लगे थे। जान दिल के साथ झूला डालकर झूलने लगा था। कभी नीचे होती तो कभी ऊपर। अगर आप एक लम्हा भी हानिया वहां रुकती तो क्या पता वो इस जालिम की बाहों में ढेर होती। मुझे जाना है। वो बड़ी मुश्किल से मुड़ी थी। वो था के पीछे भी ना ही हो रहा था। वो क्या जाने, वो तो होश ही खो बैठा था। हानिया की आवाज किसी खाई से आती हुई महसूस हुई थी। वो था कि टस से मस नहीं हो रहा था और इसकी जान थी कि अब बस निकल ही जाने वाली थी। आहान, मुझे जाने दे, इसने फिर से कहा। ओह हाँ, वो खजल सा हुआ था अपनी हर हालत से। बहुत धीरे से इसने थोड़ी सी जगह दी थी जिससे वो अपना मोम सा जिस्म इससे आगे टकराती हुई वहां से भागने जैसी हालत में निकली थी। आहान ने अचानक अपनी बुरी तरह धड़कते दिल पर हाथ रख के हैरानी से देखा, क्या हो गया था इसको। ऐसा तो कभी वो रहम के लिए भी नहीं धड़का था। तब तो था भी जज्बात से भरा जवानी के उरूज पे। वो हैरान था, परेशान था। इर्द गिर्द के लोग बारी बारी स्टेज से उतर रहे थे, वो वहीं खड़ा रहा। दीबा की रुखसती की तैयारी शुरू हो गई थी, वो वहीं पे खड़ा था। दीबा रुखसत होकर हॉल के दरवाजे से निकल रही थी, वो वहीं पे खड़ा था। हॉल खाली सा हो गया था। इक्का दुक्का लोग घूम रहे थे, लाइट बंद हो रही थी और वो वहीं खड़ा था। आहान आहान, जुबैर की आवाज पे वो चौंका था। चल यार, मैं और हानिया कब से इंतजार कर रहे हैं। वो इसी मदहोशी की सी हालत में चलता हुआ आकर कार में बैठा था। इसे खबर नहीं कब इन लोगों ने हानिया को हौसला उतारा, कब वो लोग इसके घर के आगे खड़े थे। वो खामोशी से उतरा और चला गया। बड़ा ही बेमुरवत है, चाय का क्या पूछना था, शुक्रिया बिना का कर सका। जुबैर बड़बड़ाते हुए गाड़ी मोड़ रहा था। बाहर बहुत बारिश हुई थी। वो नमाज पढ़ने के बाद भी मैं मकसद जाए नमाज पर ही बैठी थी। यही वो जगह थी जहाँ इसको बहुत सुकून मिलता था। बाहर से रिदा की चीखों की आवाज आई थी। वो मार्बल के बने फर्श पर नंगे पांव भागती बाहर आई थी। आहान ने रिदा को गले लगा रखा था और वो मम्मा मम्मा कहकर चीख रही थी। हानिया का दिल धक से रह गया था। मिसेस हैदर 3 दिन से इमरजेंसी में थी और आज आहान इनके गुजर जाने की खबर लेकर आया था। वो दोनों बहन भाई तड़प तड़प के अपनी माँ के लिए रो रहे थे। इसकी आंखों से भी आंसू टपक पड़े थे। रिदा को हौसला देते देते आहान की नजर हानिया पे पड़ी थी। नमाज के टाइम में दुपट्टा को घुमाकर इसने ऐसे लिया हुआ था कि दुपट्टे की एक साइड से इसके आधे चेहरे पर आ रही थी। आहान के आंखों में खून उतर रहा था। वो बिजली किसी तेजी से उठा था, चंगारता हुआ हानिया पे झपटा था। निकलो बाहर मेरे घर से, तुम मेरी सारी खुशियां खा गई हो, कुछ नहीं बचा मेरे पास। वो धाड़ रहा था, इसको बाजू पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले आया था। अब वो बिल्कुल इसके सामने खड़ी थी। तेज बारिश ने चंद लम्हों में ही दोनों को भिगो के रख दिया था। वो चीख रहा था इस पर, उसके कानों में हैदर के अल्फाज गूंज रहे थे, ये जो तुमने मुझे बताया है ये तुम अभी भी आहान को मत बताना।
अब जब वो इसे घसीटता हुआ मेन गेट की तरफ लेकर जा रहा था, एकदम से जैसे वो अपने हवासों में आई थी। प्लीज अहान, मुझे मत निकाले, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। वो निचड़ने की हद तक बारिश में भीग चुकी थी, नंगे पाँव थी, पर इस बेदर्द को तो कोई होश तक नहीं। इसे धक्के देते हुए इसने घर से बाहर कर दिया था। हैजे घर नहीं थे, अभी हॉस्पिटल में थे। रिता ऐसे ही हवास में नहीं थी। बारिश इतनी तेज हो रही थी, सारे मुलाजिम भी नहीं थे। बारिश की वजह से वो बुरी तरह गेट बजाती रही कि कोई तो खोल दे, लेकिन कोई नहीं था। इसका जिस्म सर्दी से कांपने लगा था। वो कोई छत तलाश कर रही थी ताकि बारिश की तपेड़ों से बच सके। ओह, वो जा किस तरफ रही थी, पर बारिश के साथ चलती हुई तेज आंधी से किसी और रुख में धकेल रही थी। वो अभी घर से थोड़ा दूर ही गई थी जब किसी गाड़ी से बुरी तरह टकराई थी। वो कब से कोई 3 चक्कर लगा चुका था। स्टाफ रूम के आगे से वो इसे एक दफा भी नजर नहीं आई थी। दिल को हर दफा तंबीह करता, अब अगला चक्कर नहीं लगाएगा, पर फिर कुछ देर बाद वहीं होता था। अपने ऑफिस में तो टिक भी नहीं पा रहा था। अब कोई तीसरी दफा वो आया तो जब वो इसे नजर आई थी, वो किसी वार्ड से जुबैर के साथ हंसते हुए निकल रही थी। अहान के तन बदन में जैसे आग लग गई थी। वो एकदम से इसे देख कर रुकी थी, फिर नजरें झुक गई थी। वो खामोशी से वहां से गुजर गई थी। जबकि जुबैर वहां खड़ा होकर अहान से बातें करने लगा था, तो मोहतरमा को इस दिन शादी वाली हरकत पे अभी तक गुस्सा है। अहान को घुटन होने लगी थी। मुंह को बिगाड़ते हुए वो टाई की नोक ढीली करता वहां से चला गया। अहान ने ना समझ आने वाली इसकी हालत पे कंधे उचकाए और वहां से चला गया। अहान जुबैर को बोलता छोड़ के अपने ऑफिस में आ गया था। कैसे कैसे दिल को समझाऊं, मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे ये सब नहीं करना है, पर दिल था कि कमबख्त कुछ भी ना मानने पे जिद था। वो कुर्सी को दाएं बाएं घुमा रहा था। हिम्मत तो करनी ही होगी, पर कैसे? जुबैर ले जाएगा इसे और मैं ऐसे ही रह जाऊंगा तड़पता। दिल इसी को चाहने पे बधिर था, इसके बस में तो कुछ भी नहीं था। पता नहीं कब कैसे वो घुसती हुई चली गई थी दिल में और इस तख्त पे जा बैठी जिस पे इसने आज तक किसी लड़की को जगह नहीं दी थी। हिम्मत हिम्मत, अहान हैदर, पर वो तो जुबैर को पसंद करती है। इसी तरह की उल्टी सीधी बातों की सूरत में वो हर वक्त इसके दिमाग पे छाई रहने लगी थी। वो उठा और हॉस्पिटल से बाहर चला आया। वो बुरी तरह गाड़ी से टकराई थी। कोई उतरा था गाड़ी से और बस फिर सब धुंधला हो गया था। अब जब इसकी आंख खुली तो वो किसी हॉस्पिटल के बिस्तर पर थी। टांगों में तकलीफ थी। कोई झुका था इस पे। कोई औरत मुस्कुराई, बेटा कौन हो आप, कहाँ से हो? एकदम फिर से मंजर सामने से गुजर गया। मैं कौन हूँ ये मत वो पूछे, बल्कि ये पूछे कि मैं क्यों हूँ। मुझे नहीं होना चाहिए था। वो सोच के फूट फूट के रो दी थी। दिल था कि किसी लम्हे चैन पाने को न था। वो औरत घबराई थी। फिर वो नर्स को बुला रही थी, सिस्टर सिस्टर। इसके बाद कोई सफेद कपड़ों में लड़की आई थी जिसे इंजेक्शन लगाया था शायद, पर सब धुंधला सा हो गया था। वो हॉस्पिटल के मामूल के काम निपटा के फारिग हुआ था। ऐसे ही वार्ड्स के राउंड लेते हुए इसने सब जगह इसे देखना चाहा, पर वो कहीं नहीं थी, न स्टाफ रूम में न कहीं और जहाँ इसे होना चाहिए था। सिस्टर, आपने डॉक्टर हानिया को देखा है क्या? सर, वो दो और डॉक्टर जुबैर ऊपर वाले स्टाफ रूम की तरफ जा रहे थे। अभी ऊपर वाले स्टाफ रूम में? वो थोड़ा हैरान हुआ था। ऊपर भी एक स्पेयर स्टाफ रूम बन गया था, लेकिन डॉक्टर ज्यादातर नीचे वाले ही में होते हैं। पता नहीं क्या ताकत थी, वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर चला गया। स्टाफ रूम के सामने खड़े इसका दिल अजीब हो रहा था। घुटन सी महसूस होने लगी। इसने दाएं हाथ से दरवाजा अंदर को धकेला था। अनिया के हाथ में एक छोटी सी डिब्बी पकड़ी थी जिसमें वो एक गोल्ड की रिंग वाज़ेह तौर पे देख सकता था। वो मुस्कुरा रही थी और पुरचौक नजर उस रिंग को देख रही थी। इसके बिल्कुल सामने जुबैर खड़ा था जिसने दोनों हाथ पीछे बांध रखे थे और वो झूमने के अंदाज में दाएं बाएं हिल रहा था। ऐसा लगता था अभी इसे लम्हे प्रपोज किया ही था इसने हानिया को। और हानिया वो भी तो प्यार भरी नजरों से अंगूठी का जायजा ले रही थी। जैसे ही हान कमरे में दाखिल हुआ था, दोनों एकदम इसकी तरफ देखा। हानिया तो थोड़ा सा घबराई थी, पर जुबैर हंसता हुआ हान की तरफ आया था। आना यार, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। जुबैर ने हान के कंधे पे हाथ रखने के लिए हाथ बढ़ाया, जिसको एक झटके से धक्का दिया था। हान ने, क्या हो रहा है ये? हाँ, अहान की आंखों में खून उतर आया था। क्या तमाशा है ये? बारो गुस्से वाली आवाज में, क्या हुआ अहान? जुबैर इसकी तरफ बढ़ा। अहान ने हाथ के इशारे से सिर रोका। आप वैसे तो बहुत पारसा बनती हैं। सर पे ये दुपट्टा सजाए रखी हैं। इसने नागवारी से इसके सर पे सजाए दुपट्टे को देखकर कहा, दरअसल आप हैं क्या? ये कोई डेट पॉइंट नहीं बनाया हुआ मैंने। अहान का दिल कर रहा था हानिया का गला दबा दे। अहान, ये क्या बकवास कर रहे हो? जुबैर फिर से आगे बढ़ा था, जबकि वो तो साकित खड़ी थी, खौफ से भरी आंखें लेकर। ओ जस्ट शट अप जुबैर, ये मेरा हॉस्पिटल है। तुम दोनों ने से पता नहीं क्या बना रखा है। क्या इतने दिन से मैं ये सब नोट नहीं कर रहा? ये सब तमाशे करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। वो दांत पीस पीस कर हानिया को सुना रहा था। बस मुझे ऐसी बेहुदा हरकत अपने इस हॉस्पिटल में हरगिज नहीं चाहिए। वो धारने के अंदाज में बोल रहा था। इसकी रगें तनी हुई थी। हानिया का दिल बुरी तरह से भर आया था। वो तेज तेज कदम उठाती बाहर गई थी।
आंसू का एक गोला था जो अटक के रह गया था हानिया के गले में। वो धुआं धुआं हो गई थी। क्या बकवास करे जा रहे हो? जुबैर ने आगे बढ़ के अहान का गिरबान पकड़ा हुआ था। पता है किसके बारे में ये बोले जा रहे? हानिया ऐसी लड़की नहीं है, जुबैर दांत पीस कर बोल रहा था। अहान ने एक झटके से अपना कॉलर जुबैर के हाथ से छुड़वाया था। देख चुका हूँ मैं वो कैसी लड़की है, भारी आवाज में दांत पीसते हुए अहान ने कहा। क्या मतलब, क्या देखा? जुबैर ने सवालिया अंदाज में कहा, जैसे इसके हिसाब से कोई किसी किस्म की मायूब बात नहीं थी। वही जो तुम कर रहे थे, इसके साथ प्रपोज कर रहे थे इसे। अहान ने गुस्से में अपनी आवाज को कम करने की कोशिश की। ओ मेरे खुदा, अहान ने तो प्रपोज नहीं कर रहा था। अहान ने हैरान होकर जुबैर की तरफ देखा। मैंने सादिया को प्रपोज करने के लिए रिंग खरीदी थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और सादिया की भी, तो सादिया को देने से पहले एक दफा इसे चेक करवा रहा था कि कैसी है। मेरा और हानिया का ऐसा कोई चक्कर नहीं। और तुम्हें क्या ऐसी लगती है वो कि मेरे जैसे से सेट होगी? मैं इसका एहतराम करता हूँ दिल से, और सादिया को तो मैं 2 साल से पसंद करता हूँ। अब इसके दोस्त के जरिए मौका मिला मुझे, तो मैं प्रपोज करूँ इसे। जुबैर एक सांस में से सब बता गया और इसके सर पे जैसे हैरत और शर्मिंदगी का पहाड़ टूट पड़ा था। अहान, तुमने बहुत गलत किया यार, वो पहले ही तुमसे दूर भागती है। तुम हो कि इसकी जान ही नहीं छोड़ रहे। जुबैर सर मारता हुआ अफसोस के इस अंदाज में वहां से निकल गया और वो वहीं पर बस खड़ा का खड़ा रह गया। वो रोती हुई हॉस्पिटल पहुंची थी। सारा अभी यूनिवर्सिटी से वापस नहीं आई थी। वो बुरी तरह रो दी थी। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ए वादा ए फरामोश, मैं तुझसा तो नहीं हूँ। आहा ने इसे दुख ही दिया हो हमेशा, चोट तकलीफ परवोती के इससे पूछती थी, पर आज तो इसने इसके किरदार की धज्जियां बिखेर दी थी। इसने बाबा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ हैदर की आवाज सुनकर वो फूट फूट के रो दी थी। क्या हुआ है आनिया, बोलो तो सही। इनकी परेशान सी आवाज उभरी। बाबा, मुझे नहीं हाहान का दिल जीतना, मैं नहीं कर पा रही ये। वो मुझे से हर सूरत में नफरत करते हैं, चाहे मैं किसी भी शक्ल में इनके सामने चली जाऊं। कभी वो अपने आंसू साफ कर रही होती और कभी अपनी नाक में इनके नाम के सहारे उम्र गुजार लूंगी बाबा, पर मैं इनकी नफरत नहीं देख सकती। मुझे कल से हॉस्पिटल नहीं जाना। इसने रोते हुए फोन बंद कर दिया और फिर तकिए पर सर रख के रोने लगी। कहाँ है वो बदतमीज 20 साल हान के मुंह पे हैदर ने एक थप्पड़ मारा था। मिसेस हैदर के गुजर जाने के बाद आज 2 दिन बाद उन्होंने ये बात नोट की थी कि हानिया घर में नहीं है। रिजा ने इन्हें सब बता दिया क्योंकि वो भी हानिया के घर से बाहर निकाले जाने को बुरा समझ रही थी। पता नहीं वो बच्ची कहाँ दर दर की ठोकरें खा रही होगी। तुम चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, दोबारा मुझे कभी अपनी शक्ल ना दिखाना। हैदर ने परेशानी में फोन घुमाया। देखो, हर जगह तलाश करो थे। वो किसी को फोन पे हिदायत दे रहे थे। अहान को अपनी किए पे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वो आराम से जाकर अपनी पैकिंग करने लगा। इसे अब देव के पास जाना था, बाहर पढ़ने। आज दूसरा दिन था, हानिया नहीं आई थी। वो स्टाफ रूम में गया था। कितनी बार पर साजिद से ये पूछने की हिम्मत ना हुई थी कि पूछने की हानिया क्यों नहीं आ रही। कहीं भी दिल नहीं लग रहा था। सादिया के हाथ में वही रिंग थी। इसका मतलब था कि इसने जुबैर को प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। मैं गलत सोचता रहा, जो नजर आता है वही थोड़ा होता है। मैंने हानिया के किरदार पे उंगली उठाई है। वो अपने दिल में इसके दुख को महसूस कर रहा था। इसे हानिया का कर्ब से बड़ा चेहरा याद आ रहा था। अपनी इज्जत की चादरों के टुकड़ों को बिखरते हुए देखती इसकी आंखें याद आ रही थी। अपनी सफाई में कुछ ना बोलने के लिए बिछे हुए इसके होंठ याद आ रहे थे। कार ड्राइव वे करते हुए वो सोच रहा था। बेख्तियार इसके हॉस्टल के आगे गाड़ी रोकी थी इसने। बेमकसद वहां खड़ा रहा। करता भी तो क्या वो अहान हैदर अपने ही गुरूर को कैसे पाश पाश करता, कैसे से जाकर कह दे कि वो एक लड़की की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुका है। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद वो गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। इसने आंखें खोली थी। सामने खड़े इस चेहरे को कैसे भूल सकती थी? हैदर वही जिसके मोहसिन थे, वो फरिश्ते थे जो खुदा ने भेजा था इसे शैतान के चुंगल से बचाने के लिए। उन्होंने शफकत से हाथ फेरा था हानिया के सर पे। इतनी शफकत का एहसास इसे अपनी जिंदगी में पहली दफा हुआ था। आंसू आ गए थे हैदर को। बड़ी मुश्किल से आज 3 दिन बाद हानिया मिली थी हॉस्पिटल से। गाड़ी की टक्कर की वजह से इसे चोट लगी थी। अंकल, रोने की वजह से आवाज भर गई थी। नहीं अंकल, नहीं बाबा। हैदर ने शफकत से इसको सर को थकी के अंदाज में दबाया। वो रो दी थी, हिचकी बंद गई थी। बाबा बाबा, वो बार बार इस लफ्ज को दोहरा के देख रही थी। हैदर का पुरवकार चेहरा आंखों से झलकती शफकत खुदा का तोहफा नहीं था तो फिर क्या था? चलो घर चलना है। उन्होंने इसके हाथ को पकड़कर थपकी दी थी। हानिया एकदम चुप सी हो गई। आंखों में दर्द और खौफ की मिली जुली कैफियत थी। वो यहाँ नहीं है, चला गया है। हानिया के दिल को एकदम से कुछ हुआ था, कुछ दर्द सा। अब भी इस जालिम के जाने पे दिल उदास हुआ था। मैं घर नहीं जाना चाहती, इस घर से जिससे अहान ने इसे निकाला था। आंखों का कोना नम सा ही रह गया था। हैदर ने हानिया का एडमिशन करवाया था। वो स्कूल जाने लगी थी। वो ज़हीन थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। हैदर ने कभी इसमें और रिदा में फर्क ना रखा था। हाँ, लेकिन इसे घर नहीं लेकर गया। इसे हॉस्टल में
रहकर पढ़ाई की। हैदर इसकी हर जरूरत पूरी करता था, इससे मिलते रहते थे। अहान के साथ इनकी बात हुई थी पर उन्होंने इसे ये ही कहा था वो नहीं मिली इनको दोबारा। वो नहीं चाहते थे कि अहान अब और ज़हनी अजिज रहे। रिजा को अभी यही पता था वो नहीं मिली दोबारा, बस सिर्फ हैदर को पता था वो मिल गई है। और फिर अहान पाकिस्तान वापस आया, इसने अपना हॉस्पिटल बनाया था, वो बेहतरीन सर्जन बना। हानिया जब डॉक्टर बनी तो हैदर ने जबरदस्ती इसको इधर जॉब करवाई। हैदर ने बहुत दफा हानिया से पूछा अगर वो चाहे तो वो और इसके अहान के दरमियान अलहदगी करवा देते हैं, लेकिन हानिया का कहना था अहान चाहिए मुझे सारी उम्र ना अपनाए पर मैं इनके साथ ही मंसूब रहूंगी। वो हानिया की एक वाहिद जिद के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए थे। अब इनकी ये ख्वाहिश थी कि वो हानिया को पूरी तरह बहू के रूप में घर ले आए, इसलिए उन्होंने हानिया का मामला हमेशा अहान से छुपा कर रखा। इसे इसी हॉस्पिटल में भेजा कि वो अहान का दिल जीते, पर ऐसा कुछ ना हुआ। बाबा नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। हानिया का दिल धक ठहरे गया। बाबा आज फिर अलहदगी की बात कर रहे थे। फिर जाओ हॉस्पिटल, ऐसे मत बैठो, मैंने तुम्हें इसलिए डॉक्टर नहीं बनाया था कि तुम ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। बाबा मुझे नहीं जाना। आज तीसरा दिन था, हानिया की सुई वहीं अटकी हुई थी। ठीक है फिर मैं करता हूँ अहान को कॉल, बताता हूँ तुम्हारा। हैदर ने से धमकाया था। वो नहीं चाहते थे वो अपना कैरियर दाव पर लगा दे। इससे बात मत करना, बुलाना मत इसे। और क्यों डरती हो, वो इस खबीस हॉस्पिटल नहीं है, तुम्हारे बाबा का है, कल से जाओगी तुम। जी, इसने मुख्तसरन जवाब दिया था। शाबाश मेरा बच्चा, वो पुरजोश हो गई थी। इसने कॉल काट दी थी। अब वो सादिया का नंबर डायल कर रही थी। यार मुझे नहीं लगता अब वो आएगी, जुबैर ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे लगता है कहीं और अप्लाई कर रही हो। आहान बार बार अपने हाथ से अपने बाल पीछे कर रहा था, कुर्सी घुमा रहा था, कैसे इस पल को वापस लाऊं जिसमें गलती कर बैठा हूं मैं। इसका दिल बार बार वक्त की घड़ियों को मोड़ने की ख्वाहिश कर रहा था। इसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, ऊपर से वो याद इतना आ रही थी, किसी चीज में दिल नहीं लग रहा था। वो होंठों पे बार बार जबान फेर रहा था। आहान तुम्हें हानिया से मोहब्बत हो गई है क्या? जुबैर जो इसका काफी देर से बगौर जायजा ले रहा था, रुकते रुकते बोला। आहन ने चौंक कर देखा। नहीं, तो वो खजल सा हो गया, फिर एकदम से एतमाद बहाल किया। मुझे सिर्फ गिल्ट है और कुछ नहीं। इसके माथे पे बल आ गए थे। इसके बाद जुबैर ने और कोई सवाल ना किया। आज भी वो बुझा बुझा सा हॉस्पिटल आया था। जिससे वो कॉरिडोर में दाखिल होता सामने वो जलवागर हुई सब रंग के सादा से सूट में वो इस दुनिया की तो हरगिज नहीं लग रही थी। ओह, मार खुशी के दिल उछलने लगा था, लेकिन वो बेनियाजी से पास से गुजर गई। कोई खौफ नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी। आहान हैदर, अब बस कब तक सेराब के पीछे भागती रहो? तुम्हारा दिल पत्थर का है जिसका ना तो मेरा बेशबहा हुस्न ही पिघला सका और न मेरी मोहब्बत नरम कर सकी। हानिया का दिल खून के आंसू रो दिया था। जालिम था ये शख्स, मुझे बस अब सारी उम्र ऐसे ही चुपचाप गुजार देनी है। इसे बुलाता हूँ। नहीं नहीं, वो अपने ऑफिस की कुर्सी पे झूल रहा था। बेचैनी से प्रिंटर कॉम उठाया, छिड़क दिया, अपनी उंगली के पुरों से आंखों की बंद पलकों को सहलाया। क्या मसला है यार? सामने पड़ी फाइल को इतनी जोर से हाथ मारा, वो उड़ती हुई हवा में गई और फिर एक जोर की आवाज के साथ जमीन बोस हो गई थी। डॉक्टर हानिया को मेरे ऑफिस में भेजिए प्लीज। इंटरकॉम में वो किसी को कह रहे थे। दरवाजे पे हल्की सी दस्तक के साथ इसकी मधुर सी आवाज गूंजी। मैं आई कम इन। आहान के दिल के शोर ने इसकी आधी आवाज ही सुनने दी। निकालता है तो निकाल दे। अच्छा है, बाबा को ये तो कहने वाली बनूंगी कि इसने निकाल दिया है। हानिया खामोशी से इसके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पे बैठ गई थी। 3 मिनट से यहाँ बैठे हुए हो गए थे, लेकिन मुकम्मल खामोशी थी। क्या है? हानिया ने होंठों को निचले दांत के नीचे दबाया और छत की तरफ देखते हुए इर्द गिर्द नजर को गिराया। मुझे, आहान की आवाज से सकूत टूटा था। मेरा मतलब है मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था इस दिन। बड़ी मुश्किल से वो कह पाया था। हाँ बस, हानिया ने दिल में सोचा। फिर खामोशी। इस तरह माफी मांगते हैं क्या? हानिया दिल में सोचा। वो आहान की तरफ नहीं देख रही थी, क्योंकि जानती थी इस पत्थर के सनम पे अगर एक भी नजर डाल बेटी बस दिल की मोहब्बत का लावा नफरत की ये फर्श सी की दीवार को पाश पाश करके फिर से दिल के अंदर बहने लगेगा। इट्स ओके, अब मैं जाऊं या कुछ और भी कहना है? पहली दफा वो आहान के साथ इतनी सख्ती से बात कर रही थी। वो अपनी जगह से उठी, मुड़ी और थैंक यू। आहान की आवाज इसकी कब से आई? थैंक यू किस बात का? इसने रुख मोड़े बिना कहा था वापस आने का, और कभी इतने नरम लहजे में इससे नहीं बोला था। मैं अब यहाँ सिर्फ अपने लिए आई हूँ, वो मुख्तसर से जवाब देकर बाहर निकल आई थी। आज इसे ना तो डर लगा था और न ही खौफ से वो कांपी। वो उसे हैरान सा छोड़ गई थी। दोनों हाथ मेज पर रख के इस पर आहान ने सर रख दिया था। मैंने इसे करीब करने के बजाय और दूर कर दिया है। वो रजिस्टर पर लगे अपनी ड्यूटी को आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी। फिर गुस्से से काउंटर पे लगे फोन से जुबैर का नंबर मिलाया। डॉक्टर जुबैर, मेरी ड्यूटी आहान के साथ लगा दी है। फिर वो गुस्से में रोहांसी हो रही थी। हाँ हाँ, चलो मैं देखता हूँ, तुम परेशान ना हो, ठीक है?
हानिया ने पुरसोच अंदाज में रिसीवर रख दिया था। आहान, अब मैं मजीद आपका सामना नहीं कर सकती, लेकिन क्या करूं, आपके बिना जीने का तस्वुर भी घुटन का एहसास देता है। वो बोझल कदमों से स्टाफ रूम की तरफ चली गई। सादिया दीबा की जगह आने वाली नई डॉक्टर से बातें कर रही थी। सर, कल डॉक्टर आहान ने ड्यूटी रजिस्टर मंगवा लिया था। आई थिंक उन्होंने ड्यूटीज असाइन की हैं। जुबेर हानिया की ड्यूटी चेंज करवाने गया तो इसे वहां से पता चला। हाँ, तो जनाब कहते हैं सिर्फ गिल्ट है इनको। जुबेर की आंखें शरारत से चमक उठी थी। वो अपनी हंसी को दबाता इसके ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। आहान ने झुका हुआ सर उठाया। आओ, बहुत मसरूफ सी शक्ल में कहा। जुबेर बिल्कुल सामने लगी कुर्सी पे बैठ के झूलने लगा। बड़ी मायने खेज मुस्कुराहट थी इसके होंठों पे। आहान ने कुछ देर इसके बोलने का इंतजार किया, पर वो इसी तरह शरारत भरी नजरों से इसे देखे जा रहा था। कोई खास तकलीफ? आहान ने हैरानी और चिढ़ के मिले जुले तासुरात में कहा। जुबेर ने एक जोरदार कहका लगाया था। वो इतना हंस रहा था कि इसकी आंखों में पानी आ गया। अब बकवास कर भी चुको। आहान को इसकी हालत पे अब गुस्सा आने लगा था। जनाब, जनाब। जुबेर ने शरारत से अपनी हंसी को बमुश्किल रोका। मान जा यार, वो मैदान फतह कर गई है। जुबेर ने आंख दबाई। कौन? आहान ने अनजान बनने की कोशिश की। वही जिसके साथ तूने जानबूझ के ड्यूटी लगाई है। आहान थोड़ा गड़बड़ा सा गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सीट से उठा और अपनी व्हाइट कोट बाजू पे डाला। ठीक है, ऐसा तो ऐसा ही सही। जुबेर ने कंधे उचकाए। मेरे भाई, वो तुम्हारे साथ ड्यूटी करने से इनकार कर चुकी है। जुबेर ने खड़े होकर इसके कंधे पे हाथ रखा। और इसे सिर्फ मैं ही आमादा कर सकता हूँ। जुबेर ने शरारत से आंख दबाई। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं अपना मामला खुद हैंडल कर सकता हूँ। आहान ने जुबेर का हाथ अपने कंधे से नीचे हटाया। ओहो, अपना मामला? वाह जनाब। जुबेर फिर से हंसने लगे। और बात सुन जरा, मुझे बहुत पहले से शक था तुम पे। इस दिन कोई कारवार खराब नहीं थी तेरी। जुबेर की शोखी और शरारत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ओ मेरे यार, ये मोहब्बत कमबख्त चीज ही ऐसी है। तुम जैसे कितने सुरमाओं को ढेर कर छोड़ा इसने। और फिर से हंस रहा था। अब मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जगह दे। जुबेर तो आज दरवाजा ही नहीं छोड़ा था। आय हाय, इतनी जल्दी? चल बोल तो जरा, मेरी कोई मदद चाहिए। वो ज्यादा ही शोखा हो रहा था। आहान के लब भी आखिर मुस्कुरा उठे थे। क्या चीज है यार तू? आहान को हंसी आने लगी थी। हाँ, हो गई है मोहब्बत। वो मुस्कुरा के बोला। आंखें चमक रही थी। तो फिर तैयारी पकड़। वो आम लड़की जैसी नहीं है, बहुत ही पुरस्कार सी लड़की है। इसका दिल जीतना बहुत मुश्किल है, किसी को घास नहीं डालती। जुबेर ने इससे गले लगाकर पुरजोश अंदाज में कहा। आहान, हैदर किसी आम लड़की पे मर भी नहीं सकता। इसने अब जुबेर के अंदाज में आंख दबाई। दोनों ने कहका लगाया था। आहान अंदर दाखिल हुआ जब बोर्ड के राउंड पे जा चुके थे। वो अकेले ही बैठी हुई थी। इस पर एक नजर डाल के इसने फौरन नजरों का रुख मोड़ लिया। वो इसके सर पर आ खड़ा था। वो इसे देखे जा रहा था। सुरमई रंग के सूट में इसका दमकता हुआ रंग और निखरा निखरा सा लग रहा था। कैसी ठंडक का एहसास था। आहान का दिल कर रहा था बस इसे देखे जाए। वो सोफे पे बैठी थी। आहान बिल्कुल इसके आगे सीने पे हाथ बांधे खड़ा था। चले, राउंड पे जाना है। आहान ने खामोशी तोड़ी। मुझे नहीं जाना, थोड़ी सख्ती लाते हुए कहा। डॉक्टर जुबेर गई हैं मेरी ड्यूटी चेंज करवाने। आहान ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। शुक्र है, इस वाक्य के बाद मोहतरमा मेरे साथ नॉर्मल तो हुई है, नहीं तो हर वक्त घबराई सी ही रहती थी। वो इसके इस अंदाज को एंजॉय कर रहा था। वैसे तो आप कल का कहा कि आप यहाँ सिर्फ अपने फर्ज की खातिर आई हैं, तो मैं भी तो आपको आपकी ड्यूटी का ही कह रहा हूँ। अब वो चाहे किसी के साथ भी हो। ठीक है, हटे फिर आगे से। वो सख्ती से बोली। आहान हंसते हुए पीछे हुआ। किसी जालिम इंसान है, मेरी इतनी तस्वीर करने के बाद भी इसको कोई एहसास नहीं। इसे हैरत हुई। इसकी रिटाई पे वार्ड में राउंड लगाते हुए भी वो परेशान ही रही आहान की नजरों से। क्या है, क्यों ऐसे देखे जा रहे हो मुझे? अब क्या मुसीबत है? कौन सी गलती सरजद हो गई है? वो राउंड के बाद स्टाफ रूम की तरफ जा रही थी और शुक्र कर रही थी। वो हॉस्पिटल आज देर से पहुंची थी। स्टाफ रूम में आई तो सादिया और मरियम किसी बात पर हंस रही थी। मरियम को दीबा की जगह पे आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। हुआ क्या है तुम दोनों को? वो सोफे पे रहने के अंदाज में बैठी। हमारी ये डॉक्टर मरियम जी डॉक्टर आहान पर मर मिटी है। सादिया ने सेब का कश मुंह में रखते हुए कहा। हानिया का दिल एकदम से गैर हुआ। इसने मरियम का बगौर जायजा लिया। वो जदीद फैशन से लेस लड़की थी। कोई दुपट्टा नहीं था। जीन्स पर घुटनों से नीचे आई हुई शर्ट, मेकअप से अटा हुआ स्टाइलिश चेहरा। ये जो आप सर पे दुपट्टा सजाए फिरती हैं। आहान की कही हुई बात इसके दिमाग में हथौड़ी की तरह लग रही थी। इसके दिल में ठीक सी उठी और वो लम्हा याद आया जब इसने रहम को देखा था। मरियम को देख के इसके ख्याल में वो सारा मंजर घूम गया था। हैदर इसे कॉलेज से लेने आए थे। आहान के बाहर गए हुए 3 साल हो गए थे। हैदर कभी कभी इसे मिलने आते थे। वो कॉलेज से बाहर निकली तो एक लड़की बाबा के पास खड़ी थी। जीन्स के ऊपर शर्ट पहनी थी। छोटे से बालों की पोनी टेल थी।
जब वो एक कार में बैठ के जा चुकी थी, हानिया ने बाबा के पास आकर पूछा था, ये कौन थी? बाबा, रहम थी, अहान के मामू की बेटी। इसे अहान की फोन पे की हुई बातों में से ये नाम याद आया, जब वो प्यार से बार बार ये नाम लिया करता था। तभी वो किसी बात पे जब रूठ जाती तो वो रहम रहम करके इसे मनाता था। वो घंटों आकर खुद को आईने में देखती ही रही। चेहरे के खदोखाल बहुत जाते तो नजर थे इसके। हुस्न इसका होशरुबा था, पर स्टाइल कोई नहीं था। वो बहुत सादा सी दुपट्टा ओढ़े रखने वाली लड़की थी। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आप लोग को पसंद आ रहा होगा। अगर नॉवेल आप लोग को पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे।